को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है जहां स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक में रिपेयरिंग चल रहा है। अच्छी बात है, जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफिन वाला अच्छा लगता है? आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैं रुकी हुई हूं, और कल जो भोजन बनता था ये देखने के लिए मैं गई, और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला। बताओ क्या है अंदर? भाई मैं तो गृहिणी हूं, सालों तक किचन में जाते जाते रसोई करते देखते आए हैं। मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल? बताओ मुझे। और सारी ऐसी चीजें मैंने तुरंत फूड वालों को बुलाया और सैंपल लिया, और दूसरा सैंपल हम लोगों ने ले लिया कि मैं लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी विश्वास नहीं रहता है, सैंपल बदल जाता है। हम भी गुजरात में होता था, सैंपल बीच में ही बिचौलिए होते हैं। सैंपल निकला, कौन ले गया, चलो बीच में से ही पकड़ो, दूसरा सैंपल दे दो और वो दे दो, ये होता रहता है। तो हम लोगों ने ले लिया है, और अधिकारियों को मैंने कहा है भाई हम वहां जाकर करवाएंगे, आप भी करवाओ। क्या हमारे बच्चे वो ही खा रहे हैं? मैं राजपाल के तौर से नहीं कहती हूं मित्रों, मैं माता हूं। हमारे बच्चों की खुराक शुद्ध आहार होना चाहिए, और ऐसा ही खाते रहेंगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा मित्रों। और मैंने कहा है कि जो रिपोर्ट आए ये वीसी को दे दिया जाए, और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास हो। टिफिन का खाना बंद करवाओ, आप स्वयं अरेंज करो मित्रों, कि इतनी ताकत नहीं है। बाजार से लाना है ऑर्डर करके, और अच्छे कोई पकाने वाला हो उसको देना है। पहली बार देखा मैंने कि टिफिन बाहर से आता है तो टिफिन में ड्रग्स भी आएगी, टिफिन में वो भी आएगा, टिफिन में वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। कल एमएमटीयू में थी, वहां भी ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां से भी वो दारू पकड़ा गया है। गोरखपुर में राज्यपाल की 2 टूक, हॉस्टल में खाना बाहर से क्यों, नशे और अवैध सामान प्रवेश पर उठे सवाल। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ वही गोरखपुर, जहां से उत्तर प्रदेश की सत्ता की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन इसी गोरखपुर में जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल पहुंची तो मंच पर सिर्फ डिग्री और मेडल की बात नहीं हुई, छात्रावासों में बच्चों को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, बाहर से टिफिन क्यों मंगाया जा रहा है। अगर हॉस्टल में बाहर से सामान आ रहा है तो नशीले पदार्थ या प्रतिबंधित सामान के प्रवेश को कैसे रोका जाए। और यही वजह है कि राज्यपाल की टिप्पणी अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई। लेकिन
यह भी बात समझने वाली है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों द्वारा बाहर से भोजन मंगाने की व्यवस्था को लेकर जिस तरह से राज्यपाल ने चिंता व्यक्त की है, सवाल बिल्कुल सीधा, बिना लाग लपेट के, जब विश्वविद्यालय में हॉस्टल और मेस की व्यवस्था है तो छात्रों को बाहर से टिफिन मंगाने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर बाहर से लगातार खाना और सामान आ रहा है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के पास उसकी निगरानी की क्या व्यवस्था है? यहीं से मामला सिर्फ खाने की गुणवत्ता का नहीं रहता है। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में ड्रग्स बिकते हुए क्या क्या बात कही है। राज्यपाल ने स्वयं विश्वविद्यालय परिसर में मानक पदार्थों के प्रवेश को लेकर चिंता जताई। विगत दिनों गोरखपुर के एक विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक के दौरान आनंदीबेन पटेल ने कहा था कि परिसरों में मानक पदार्थों के प्रवेश पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए और हॉस्टलों में बाहर से भोजन मंगाने पर प्रभावी रोक की बात कही थी। उन्होंने कहा, मैं मां हूं और मुझे पता है कि बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाता। अगर हॉस्टल में बाहर से सामान आने जाने का रास्ता खुला है तो उसकी निगरानी कौन करेगा? कौन जांचेगा कि टिफिन में सिर्फ खाना है या और कुछ? कौन देखा कि बाहर से आने वाला व्यक्ति कौन है? कौन जिम्मेदारी तय करेगा? यही वह सुरक्षा सवाल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री बांटने की जगह नहीं, यह वह जगह है जहां हजारों परिवार अपने बच्चों को भेजते हैं। उनके सपने होते हैं। माता पिता यह सोचकर बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं कि वहां पढ़ाई होगी, अनुशासन होगा, सुरक्षित वातावरण होगा। लेकिन अगर हॉस्टल की व्यवस्था इतनी कमजोर है कि छात्रों को भोजन के लिए लगातार बाहर निर्भर रहना पड़े तो विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल पूछना स्वाभाविक है। और अगर बाहर से आने जाने वाले लोगों और सामान की निगरानी कमजोर है तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का विषय नहीं रह जाता, यह छात्र सुरक्षा का विषय बन जाता। दोस्तों, राज्यपाल की चिंता हॉस्टल की पूरी व्यवस्था को लेकर सामने है। खाना कैसा, मेस की व्यवस्था कैसी, सफाई कैसी, छात्रों को बाहर से भोजन क्यों मंगाना पड़ रहा है, हॉस्टल में सुरक्षा कैसी और परिसर में नशीले पदार्थों की पहुंच को रोकने की व्यवस्था कैसी? यह सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं उठाया। यह सवाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के स्तर से उठे। यह सवाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बुखार बिंदु से उठे हैं। इसलिए इन्हें राजनीतिक बयान कहकर खारिज करना आसान नहीं। यह सवाल उस गोरखपुर से उठे हैं जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। अब गोरखपुर सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक शहर नहीं, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ऐसे में जब इसी शहर में विश्वविद्यालय की व्यवस्था को लेकर राज्यपाल सवाल उठाती है तो राजनीतिक संदेश अपने आप बड़ा हो जाता है। विपक्ष को मौका मिलता है। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल की टिप्पणी को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने इसी तरह के मुद्दों को लेकर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और डबल इंजन सरकार पर राजनीतिक हमला किया। लेकिन राज्यपाल की टिप्पणी को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और व्यक्तिगत आरोप के रूप में पेश करना
तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। सवाल विश्वविद्यालय प्रशासन और व्यवस्था का है, राजनीतिक जिम्मेदारी की बहस अलग विषय। आज देश विश्वविद्यालयों में नशा एक गंभीर चिंता है। अगर किसी कैंपस में ड्रग्स पहुंचती है तो सिर्फ एक छात्र जिम्मेदार नहीं, यह देखना है कि प्रशासन की जिम्मेदारी के वह पदार्थ कैंपस तक पहुंचे कैसे, किस रास्ते से आया, किसने पहुंचाया, किसने उसे अंदर जाने दिया, किसने उसकी बिक्री की। और अगर किसी छात्र को नशे की गिरफ्त में जाने से बचना है तो विश्वविद्यालय को सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि रोकथाम की व्यवस्था भी करनी होगी। हॉस्टल गेट पर निगरानी, बाहर से आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड, संदिग्ध सामान की जांच, सीसीटीवी, एंटी ड्रग्स अभियान, काउंसलिंग और सब जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा नारो टैक्स एजेंसियों में समय है। लेकिन सवाल यह भी है क्या सिर्फ टिफिन बंद कर देने से नशा रुक जाएगा? अगर विश्वविद्यालय सोचता है कि बाहर से खाना बंद कर दिया जाए तो नशे की समस्या खत्म हो जाएगी और यह अधूरा समाधान होगा, क्योंकि नशा केवल टिफिन के रास्ते से नहीं आता। इसके लिए जरूरी है कि पूरी सप्लाई चेन की जांच हो। कैंपस में कौन कौन प्रवेश करता है, हॉस्टल में कौन कौन आता है, किस दुकान से सामान आता है, कौन से वाहन अंदर आते हैं, किसके पास छात्रावास की पहुंच है, और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं। माता पिता के लिए भी बड़ा सवाल। राज्यपाल ने छात्रों के भविष्य, उनके संस्कार को लेकर भी चिंता जताई। यह बहस सिर्फ एक सरकार बनाम विपक्ष की नहीं होनी चाहिए, यह माता पिता की चिंता है, क्योंकि हजारों परिवार अपने बच्चों को शिक्षा के लिए दूर भेजते हैं। उनके पास यह जानने का अधिकार है उनका बच्चा किस माहौल में रह रहा है, हॉस्टल में क्या व्यवस्था है, मेस का खाना कैसा है, सुरक्षा कैसी है, और कैंपस में नशे के खिलाफ क्या व्यवस्था है। अब इस पर सरकार का भी पक्ष सुनना जानना जरूरी है। दोस्तों, सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी यही अपेक्षा की है इन सवालों का इस पर जवाब दे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है तो उसे सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए। अगर हॉस्टल में नशीले पदार्थ की बिक्री की कोई पुष्टि नहीं हुई है तो यह भी साफ कहा जाना चाहिए, क्योंकि आशंका और प्रमाण एक चीज नहीं है। राज्यपाल ने जिन खतरों की ओर ध्यान दिलाया है उसकी जांच और रोकथाम जरूरी है। असली मुद्दा गोरखपुर में सवाल सिर्फ एक यह नहीं कि छात्र बाहर से खाना क्यों मंगाते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को सामने आकर अपनी व्यवस्था बतानी चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। और अगर नशे या किसी अवैध गतिविधियों का प्रमाण मिलता है तो कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि किसी को दोबारा कैंपस के नशे के अड्डे की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ और इसी गोरखपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय की व्यवस्था, छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। हॉस्टल में बाहर से खाना, बाहर से सामान, नशीले पदार्थों में प्रवेश का खतरा और छात्रों की सुरक्षा ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब राजनीति से नहीं, व्यवस्था सुधार से देना। और सबसे जरूरी बात, ड्रग्स बिकने या आरोप तभी लगना चाहिए जब उनके पास ठोस प्रमाण। लेकिन अगर राज्यपाल स्वयं नशीले पदार्थ के प्रवेश को लेकर चिंता जता रही हैं तो प्रशासन को इसे चेतावनी माननी चाहिए, आरोप नहीं। क्योंकि आज एक छात्र सिर्फ डिग्री नहीं मांगता है, यह मांगता है सुरक्षित कैंपस, स्वच्छ हॉस्टल, अच्छा भोजन और नशा मुक्ति विद्यालय। अब देखना यह होगा
कि राज्यपाल की इस चिंता के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय में हॉस्टल व्यवस्था वास्तव में बदलती है या फिर कुछ दिनों बाद यह मामला भी फाइलों में बंद होकर दे जाएगा। निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालयों में एक चिंता का विषय है और माँ बाप बहुत उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हुआ आप सभी को धन्यवाद देकर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।